गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया सुबह के 6:30 और इसमें झाड़ू लगा रही हूँ। बाहर आंगन में तो लगा दिया और चूल्हे पे पोछा मिट्टी का सब कर दिया। यहाँ को झाड़ू लगा के पोछा लगा के फिर मैं नहाऊंगी। आज अष्टमी और हम तो नहीं मना रहे इस बार। तो आ रहे हैं बनाने के लिए कि आज वो कन्या भोज होता है ना, उसके लिए बनाने के लिए आ रहे हैं। तो पर्व हो जाएगी तो अभी मैंने इसको बोला कपड़े धोने के लिए कि अपने कपड़े ले नहा ले, तो उसको भेजूँगी नहाना। तो नहीं बेडशीट वगैरह चलिए बनेगा। सात बज के 12 मिनट हो गई और अब सब मैं नहाऊंगी। और पहले मुझे घर पे कपड़े डाल के मैं वही सोचा था, पर फिर अभी ये सूट डालूंगी क्योंकि बस मंदिर में ऐसे ही प्रसाद के साथ मत्था टेक के आ जाएंगे। हलवा खीर ये सब नहीं करेंगे, नेक्स्ट जो अष्टमी आएगी उसमें देखेंगे करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं नहा के जो घर पे धूप बत्ती करती हूँ पहले वो कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मंदिर में जहाँ भी जाना है वहाँ हम ऐसे ही प्रसाद लेके ऐसे ही मत्था टेक के आ जाऊँगी। और कपड़े तो आज नहीं देना, झाड़ू पोछा हो गया मेरा और ऊपर का मैंने सुबह ही कर दिया था, तो ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया। खाना तो बनाना है अभी, तो पहले घर की धूप बत्तियाँ जो वो करके फिर खाना बना के फिर जाऊँगी मंदिर। सारे काम हो गए, मतलब मत्था भी टेक दिया और रोटी बन गई। रोटी बच्चों की दादी जी ने बना ली थी क्योंकि फिर हमें वहाँ टाइम लग गया था। आटा मैंने लगा दिया था, आग जला ली थी, तो बच्चों की दादी जी ने ही खाना बना दिया था। और फिर हम चले गए थे मंदिर। वहाँ से आने के बाद फिर हमने खाया खाना और फिर चूल्हा दोबारा से आग जली थी तो इसको सफाई करनी थी। पुताई मैं सुबह ही करती हूँ, मतलब पोछा लगाना। हमारे यहाँ बोलते हैं कि चूल्हे पे पोछा लगा दे, मतलब मिट्टी का। तो मिट्टी का पोछा मैंने सुबह लगा दिया था। और फिर उसके बाद क्या किया, हाँ उसके बाद हमें मार्केट भी जाना था, उससे पहले फिर खाना भी बनाना था। और बस हम ऐसे ही जो पतासे होते हैं उनके साथ ही ऐसे मत्था टेक के आ गए थे। आपको पता ही है कि हमने क्यों मतलब ऐसा त्यौहार नहीं मनाए, बट जिसको नहीं पता उनको बता दूं कि मेरी सास हैं जो, उनके भाई की डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से हम त्यौहार नहीं मना रहे ये वाले चीज़ का हो रहे हो। पर हो गए 60 रुपये और ये भैया 60 हुए कितने 40-20 सामानों के है ना उसमें। चलो इस पर इतने तो वही कह रहे हम 1 रुपया वाली नाथ गड़ाऊँ को बाड़ी वह काम हो रहा है। 60 रुपये हैं भी, सोच रही इनका के मंगाऊँ। कलरफुल पेन दे दे प्लीज, पिंक कलर है। आप ना फालतू में ख़राब करो तो जी 11:30 में हम जाओगे मार्केट। ज़्यादा तो कुछ नहीं लेकर आना, बस मानो कि एक आधी ड्रेस लेकर आए गर्मी की, क्योंकि सूट वगैरह तो लेन देने। डोल के कपड़े कहाँ मिला बेटा, नहीं मिलते। इतना बड़ा शहर नहीं है थारा, टाउन है छोटा सा, एक मंडी है एक छोटी सी। प्लीज 20 रुपया का डोल के कपड़े लाऊंगा। अच्छा
रख दे। तो बस ये खाना तो मैंने बना दिया, ये भी जाऊँगी मार्केट, थोड़ा सा बस सामान लेके आऊँगी। बुक्स पूछ का रही मेन तो इनकी, मैं तो सिर्फ इनकी बुक्स वास्ते ज़्यादातर जाऊँ, बुक पूछनी है इनकी। खाना खा लिए ठीक है, तो चलिए पहुंच गए हम मार्केट। और एज़ यूजुअल इसी दुकान पे हम आते हैं और इसी से चले जाते हैं, क्योंकि हम शॉपिंग इसी दुकान से करते हैं। यहाँ सब कुछ मिल जाता है, जूते, चप्पल, ड्रेसेस, मेकअप का सामान सब मिल जाता है एक ही दुकान पे। और सबसे बड़ी बात, हमारी उधारी यहाँ पे चलती है। तो देखो हम किसान हैं, किसान का ऐसा होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर दुकान पे जाते हैं, वहाँ से सामान लेते हैं। जैसे ग्रोसरी का हमारे एक दुकान से आता है, इस बच्चों के ड्रेसेस वगैरह इस एक दुकान से आती है। फिर वो होता है कि सामान वगैरह कुछ अलग जो भी लेना होता है, बर्तन एक दुकान से। फिर हम 6 महीने में जब हमारी फसल आती है तभी हम मतलब सबके पैसे देते हैं, क्योंकि हम जॉब तो देखो करते नहीं कि हर महीने सबको निपटा दिया। 6 महीने में हमारी कमाई आती है और 6 महीने में ही हम अपना जो कर्ज होता है वो उतारते हैं। बस हमारा ऐसा ही सर्कल चलता है, और क्या बचता है किसान को। और फिर थोड़ी जो शॉपिंग करनी थी वो करके आ गए हैं घर। अभी टाइम हो गया शाम का, तो चलिए दाल बनाते हैं। आज लाइट नहीं है, क्योंकि आज से लाइट सुबह सुबह चली जाएगी, 10 बजे आई थी, और फिर आएगी शाम को। तो दूध तो सुबह गर्म कर देते हैं, हल्की सी आंच लगानी होती है। पर दाल बनानी है आज, दाल रखूँगी हारे में, तो उसके लिए बस अभी गोहे वगैरह उपले फोड़ के हारे में डाल देती हूँ और दाल रख देती हूँ। काफ़ी टाइम बाद आज हारे में दाल बनाने जा रहे हैं, क्योंकि कुकर में ही बनती है और सबको वही पसंद भी आती है। बहुत कम खाते हैं अभी हम हारे की दाल। और मिट्टी का मटका, अभी तो कोशिश रहेगी गर्मियों में मिट्टी का मटका मंगाऊँ, और तपला बोलते हैं हम, जो मिट्टी की पतीली होती है वो हारे में ही चलती है, चूल्हे पे नहीं चलेगी। चूल्हे में ज़्यादा तेज़ आग होती है ना, वो फट जाती है, फूट जाती है। मगर हारे में चलती है वो, हारे के अंदर उसी में दाल बनाई जाती है। तो कोशिश करूँगी, याद रही तो मंगवाऊँगी। तो मिक्स दाल है जो उसी के अंदर बनेगी, और फिर बस तड़का चूल्हे पे लगा लिया करूँगी। अभी जिस दिन से ये कढ़ाई आई है ना, तो जो छोटा मोटा तड़का होता है वो भी बस मैं चूल्हे पे ही लगा देती हूँ। अब इतना कोशिश ये नहीं रहता कि मुझे कुकर में ही बनाना है। पर देखते हैं, टाइम जैसे आगे आगे गर्मी बढ़ती जाएंगी तो फिर थोड़ा सा हो जाता है कि चूल्हे से बच के चलना चाहिए। पर चलिए अभी तो हारे में रखते हैं। हारे में ना सबसे इजी होता है, दाल का पानी डाल दो, फिर दाल डाल के आ जाओ। अगर मसाला तड़का लगाना है तो सामान काट के रख लो, दाल पकी तड़का लगा दो। अदरवाइज़ अगर ऐसे ही डालना है तो सारा कूट पीट के इसके अंदर डाल दो, सब कुछ पक के बस पतीली उठा के ले जाओ। ऐसा नहीं है कि चूल्हे के आगे खड़ा होना पड़ेगा या कुछ, ऐसा नहीं है। तो हारे में जो उपले होते हैं उसको लगाने की भी एक टेक्निक होती है। इसका से राउंड राउंड लगा दिया जाता है, और इसके अंदर बीच के अंदर आग जला देंगे, और फिर इसके अंदर पानी है जो दाल का वो रख देंगे। वैसे तो मिट्टी का तपला होता है, बट वो नहीं है हमारे पास। और मेरे घर पे ना, मेरे मायके में यहाँ से तपले मंगवाए जाते हैं कि लेके आना, और हमारे घर में खुद तपला नहीं है। होते हैं पर ऐसे ही फूट फाट जाते हैं, बट हाँ मंगवाएंगे, अभी लेके आएंगे। गर्मियों में तो चल जाता है, काम आ जाता है। जैसे अब लाइट नहीं आएगी ना, तो जो मिक्स दाल है वो हारे में ही बना करेगी। तो आग जला दी है, बस अभी लेके आती हूँ पानी, जब तक आग भी अच्छे से जल जाएगी। और जो ये मेरी ननद का बेटा, ये साथ ही साथ सारे काम करवाता घूम रहा है साथ ही साथ। बीच में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, अगर ऊपर चढ़ते हैं तो कोई ये साथ ही साथ ऊपर जाता है, बाहर जाता है। चलो यही उम्र होती है क्यूरियोसिटी की, इसके बाद तो सब पता हो जाता है कि अच्छा यहाँ पे ये है, बस छोड़ कहाँ जाना है ना। तो आग जला दी है मैंने, अब ले आती हूँ मैं दाल का पानी। और जो पतीली है इसके अंदर, इसके ऊपर मैंने लगा ली है मिट्टी, ताकि ये ज़्यादा काली ना हो, ज़्यादा ख़राब ना हो। और इसके बाद जब पानी बिल्कुल उबल जाएगा ना, थोड़ी देर बाद देखा मैंने पानी बिल्कुल उबलने लगा था, तो ले आई हूँ मैं दाल। और उसके अंदर मैंने हल्दी नमक डाल दिया है, मिर्च नहीं डाली, डाल सकते हैं पर मुझे ये तो तड़के में डालूंगी। और थोड़ा सा डाल दिया है मक्खन, इससे ये होता है कि जो दाल है वो निकलती नहीं, बाहर की तरफ नहीं निकलती, तो अंदर ही रहती है। अदरवाइज़ फिर हारे में भी होता है कि दाल का पानी ना ऐसे उबल के बाहर निकल जाता है, तो पानी सारा बाहर ही निकल जाता है, फिर दाल है जो पतीली के अंदर लग जाती है, इसलिए इसके अंदर मक्खन डाल दिया जाता है। बच्चों की आगे बुक्स
और दोनों ने अपने अपने बैग पैक भी करके रख दिए। कुछ कवर यहाँ पड़े हैं, अभी बाकी क्या करना है क्या नहीं वो देख के बाद में करूँगी मैं। अभी तो मैं अपना काम ख़त्म करने में लगी हुई हूँ। आटा लगा दिया, कितना कचरा मचा दिया मैंने। तो आटा लगा दिया है और ये बैग भर के रख लिया। इतनी ज़्यादा बुक्स लगती हैं भाई, मेरे दोनों बच्चों की बुक्स ना 11,000 की आई हैं। इतना तो हमारा एडमिशन फीस सब हो जाता था। चलिए, टाइम के साथ सब बदल रहा है ना, सबके लगते हैं अब तो दाल का तड़का मैंने काट दिया, आटा लगा दिया। दूध तो लाइट आएगी तभी जमाएंगे, तो जब भी चल के दाल देखते हैं कितनी बनी। जब तक दाल हारे में बनी तब तक मेरे और काम थे वो हो गए। तो सबसे पहले बस मैंने अभी तड़के के लिए तेल डाल लिया, उसमें थोड़ा सा धनिया जीरा डाल लिया। और तेल डालने के तुरंत बाद मैंने इसलिए डाल लिया क्योंकि ये कढ़ाई थोड़ी पतली है तो जल्दी से तेल गर्म हो जाता है। अगर ये सोचती कि थोड़ा और गर्म हो तो सीधा जल ही जाता धनिया जीरा। तो उसके बाद अदरक लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और बस टमाटर हरी मिर्ची ये डाल दी, क्योंकि नवरात्र के दौरान का व्लॉग है। अभी आप सोचो कि नवरात्र तो ख़त्म हो गए, हाँ ख़त्म हो गए, पर ये व्लॉग नवरात्रों के दौरान का है। अष्टमी है जैसा कि मैंने बताया। और बस तड़का अभी हमारा रेडी है ऑलमोस्ट, क्योंकि सारा कुछ मैंने दाल के अंदर डाल दिया है। सिर्फ लाल मिर्च है जो वो नहीं डाली, थोड़ी सी हरी मिर्च है तो थोड़ी सी मैंने डाल दी है इसमें लाल मिर्च, और थोड़ा धनिया पाउडर डालूँगी। बाकी इसमें कोई ज़्यादा मसाले गरम मसाला ऐसा कुछ नहीं डालूँगी, इसी का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और ये देखिए हमारा जो टमाटर है वो पक गया है। अब इसको थोड़ा सा मैश करके फिर इसके अंदर डाल दूंगी मैं दाल। और दाल गर्म है और इसके अंदर डाल रही हूँ तो एकदम से छींटे लग रहे थे, तो बिल्कुल संभल के मैंने इसके अंदर दाल डाली और फिर उसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। और मैंने काफ़ी पानी डाला था इसके अंदर ताकि अच्छे से पक जाए। और मुझे शुरू में लगा कि पतली हो जाएगी दाल, बट फिर जब एट द एंड मैंने देखा कि दाल तो बिल्कुल ही सख्त हो गई थी, तो फिर हमने इसमें थोड़ा और गर्म पानी ऐड किया। और चूल्हे पे पकी हुई दाल तो टेस्ट ही अलग होता है भाई। दाल बिल्कुल क्रीमी क्रीमी और बहुत टेस्टी बनती है, बस मुझे ये पता है चूल्हे पे दाल। और अब बस दाल को पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसके बाद बस फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और यहाँ थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी और धनिया पाउडर मैंने अभी ऐड किया है, क्योंकि मैं ना भूल गई थी। फिर अंदर गई किचन में तब देखा कि मैंने धनिया पाउडर तो नहीं डाला, और उसकी महक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो दाल जब पक गई, दाल को तो मैंने कर लिया था खाली। और यहाँ पर्व की डिमांड पे बन रहे हैं मक्खन के पराठे, क्योंकि उसने डिमांड करी थी कि मुझे ना मिक्स दाल के साथ मिस्सी दाल के साथ पराठे खाने हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसने ज़्यादा ज़िद करी तब मैंने इसके लिए बनाया, वो भी इसकी बुआ बोलने लगी कि चलो बना।
बना दो, अदरवाइज़ मैंने ही बनाने वाली थी। पर जब इसकी बुआ ने 2-3 बार बोला कि बना दो, फिर मुझे लगा कि शायद ये सोची कि पता नहीं क्यों नहीं बना रही, तो फिर मैंने बना दिए इसके लिए परांठे और दाल डाल दी है, दाल में मक्खन डाल दिया है। तो बच्चे तो बड़ा खुश होकर, मेरी पूरी फैमिली बड़ा खुश होकर मिक्स दाल खाती है। हम ना हर दूसरे दिन ये दाल खा सकते हैं, पर ये सेहत के लिए फिर थोड़ा प्रोटीन होता है ना दाल में, वो अच्छी नहीं होती, फिर आपको यूरिया प्रॉब्लम, गठिया, ये वाली चीज़ें दिक्कत देने लगती हैं। तो थोड़ा सा कम खाना चाहिए, मतलब लिमिट में खाना चाहिए। और बस बच्चे, अभी मैंने वैसे तो ऑलमोस्ट मेरी रोटियां पक चुकी हैं, बस इसके लिए परांठे मैंने लास्ट में बनाए और ये दोनों बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। ये खाता कम है और घूमता ज़्यादा है, पर खा लेता है रोटी बेचारा, मतलब बच्चों के पास बैठ। खाना बन गया और मार्केट गए थे तो आज लेके आई हूँ पर्व के शूज़, स्कूल शूज़ लेके आई हूँ, ब्लैक और ये वाइट। 2 पक्ष की बनियान और 1 पक्ष की शर्ट, टी शर्ट टाइप। ये देखिए, ये शर्ट टाइप में है ऐसे, ये देखिए स्टफ इसका काफ़ी अच्छा है, देखो। मेरी ननद के बेटे के लेके आए थे 2 ड्रेस, सैंडल, बस, और बच्चों के स्कूल का सामान, क्योंकि स्कूल का तो चाहिए होता है। और जो मेरी ननद का बेटा है, बस उसके लिए ही ली थी 2 यूनिफॉर्म, क्योंकि वो तो बच्चा है भाई, उसके लिए ज़रूरी थी, उसके पास नहीं थी इसीलिए। और खाना बन गया है, मिक्स दाल आपने देखा, और आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये कड़ी मैं लेके आई थी वृंदावन से, अभी लगे हाथ में दिखा देती हूँ शॉपिंग। और पक्ष की तो बॉल लेके आई थी, वो तो क्या दिखाऊँ, पर्व का ये घाघरा लेके आई थी, बैक कैमरा से दिखाती। ये देखो, ये तो पर्व का घाघरा, ये ऐसे, और इसके ऊपर ये मैच करके लेके आई कुर्ती खुद से मैच कर सकते थे, फिर मैंने इसके साथ येलो करी, कॉम्बिनेशन सही बन जाएगा। अब इसकी फिटिंग करनी है, अभी तो ज़रूरत नहीं है, तो ये लेके आए थे। हम कहीं जाते हैं तो वहाँ की कोई चीज़ अगर लेके आते तो याद रहता है कि ये वहाँ से लेके आते, मेमोरी हो जाती है, क्या है ना, तो बस इसीलिए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं मिलती तो हर चीज़ हर जगह है, बस मेमोरी के लिए हम ले लेते हैं। और बच्चों को भी होता है कि हाँ कहाँ गए थे, वहाँ से कुछ आया है, तो इसकी फ़िटिंग कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। और ये बना रखे हैं ना मैंने, कितनी हेल्प हो रही है मेरी। और ये आवाज़ गज़ल की नई दुनिया, ये मेरी कंप्लीट हो गई है, ये बहुत पहले कंप्लीट हो गई थी, पर अब मुझे वापस देनी है जिसकी ये है, तो इसलिए मैंने सामने रखी है, ताकि घर चक्कर लगा तो वहाँ रख दूँगी, वहाँ से फिर चली जाएगी ये जहाँ जाने हैं, ठीक है। तो ये था आज के इस व्लॉग में, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर कर दीजिए, लोगों को शेयर करिए, है ना, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़े। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है चैनल बने हुए। कुछ लोग मुझे, मतलब मेरे नॉन है, यूट्यूबर हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें नया चैनल बनाना चाहिए, क्योंकि जो इसके ऊपर इशू आया हुआ है पता नहीं कब तक सोल्व होगा। इससे अच्छा तो ये है कि तुम नया चैनल बना के उसे 4000 पे मोनेटाइज़ करवा लेना, तुमने ये 3000 पे करवा लिया। तो अभी देखती हूँ क्या रहता है, एक नया चैनल बनाती हूँ या फिर इसी पे काम करती हूँ, ठीक है। बट हाँ, मैं नाम चेंज करने की सोच रही हूँ, तो नाम प्लीज़ मुझे बताना कि मुझे क्या रखना चाहिए। अभी वैसे मैं, मतलब दिमाग में चला हुआ है, अभी बात करूँगी कुछ फ्रेंड से जो यूट्यूबर हैं, उनसे बात करूँगी, फिर देखते हैं। तो चलिए ठीक है, बाय बाय।